आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बहुत ही ईमानदार आदमी था जिसका नाम रवि बाबू था। रवि जी एक छोटे से शहर में सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। एकदम ईमानदार और असूलों के पक्के। दफ्तर के बाकी कर्मचारी लालची किस्म के थे। वह काम करवाने के लिए आने वाले से रिश्वत लेते थे। रवि जी के घर में उनकी पत्नी शीला और उनके दो पुत्र राजू और मोहन थे। दोनों पढ़ने में बहुत ही तेज थे। रवि जी उन्हें पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे, इसलिए दफ्तर से घर आते ही दोनों को पढ़ाने बैठ जाते। एक दिन रवि जी के दफ्तर में छुट्टी थी। उन्होंने पूरे घर की सफाई करने की सोची। बहुत दिनों से घर में सफाई नहीं हुई थी। दोनों बेटों और रवि जी को बेडरूम और ड्राइंग रूम साफ करना था। सबसे पहले रवि जी, राजू और मोहन ने ड्राइंग रूम को साफ किया। उसके बाद वह तीनों बेडरूम में पहुंच गए। सफाई करते करते रवि जी ने एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स निकाला और उसे साफ किया। ये देखकर राजू ने पूछा कि पापा इसमें क्या है। ये सुनकर रवि जी ने कहा कि कुछ नहीं बेटे, बस ऐसे ही कुछ पुराना सामान है। तब राजू बोला कि पापा खोलो ना इसे, हमें भी दिखाओ क्या है इसमें। रवि जी ने गुस्सा होते हुए कहा कि तुम्हें कहा ना कि इसमें पुराना सामान है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें ये मिल जाएगा। राजू बोला कि पापा क्या आपने इसमें कोई खजाना छुपा कर रखा है। मोहन ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ पापा, मुझे लगता है कि आपने इसमें हमसे छुपाकर पैसा रखा हुआ है और हम इतनी गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रवि बाबू जी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उन्होंने समझाते हुए कहा कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपा कर रखा। वैसे इसमें पैसे नहीं हैं, मेरा यकीन करो। शोर सुनकर शीला भी रसोई से बाहर आ गई। अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तब तक दोनों बच्चे गुस्सा होकर बाहर निकल जाते हैं। शीला जी के पूछने पर रवि जी उन्हें बक्से के बारे में बताते हैं। शीला जी ने कहा कि तो आप बक्सा खोल कर दिखा देते। रवि जी ने समझाते हुए कहा कि बच्चों को अपने पिताजी की बात पर भरोसा करना होना चाहिए। अब तो ये समझो कि ये बक्सा नहीं तिजोरी है, और खबरदार जो तुमने इसके बारे में उन दोनों से कोई बात की। दोनों मिलकर सफाई करते हैं। दोनों बच्चे शाम को घर वापस आते हैं। दोनों गुस्सा थे। अगले दिन से जैसे दुनिया ही बदल गई। दोनों कल तक जहां अपने माता पिता की इज्जत करते थे, वहां आज दोनों नफरत करने लगे। राजू और मोहन को लगने लगा कि उनके पिताजी ने बहुत दौलत जमा कर रखी है और हमेशा गरीबी का रोना रोकर उन्हें हर चीज़ के लिए मना कर देते हैं। हमें लगता है कि पापा ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते, लेकिन पापा ने तो बहुत पैसा दबा कर रखा हुआ है। सुबह दोनों स्कूल चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इधर रवि जी भी जब ऑफिस पहुंचते हैं तो उनका काम में मन नहीं लगता है। शीला जी भी बेचैनी में घर का काम निपटा रही थी, तो पूरे घर का माहौल बदल गया। दोपहर को दोनों बच्चे घर आते हैं और रास्ते में उन्होंने प्लान बनाया कि घर जाकर सबसे पहले उस बॉक्स की चाबी ढूंढेंगे। घर जाकर उन्होंने शीला जी से भी ढंग से बात नहीं की। खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद शीला जी घर का सामान लेने के लिए बाजार चली गई और उनके जाते ही दोनों ने चाबी ढूंढना शुरू कर दिया। पूरा घर शान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी उस बक्से के ताले की चाबी नहीं मिली। फिर मोहन ने एक हथौड़ी लेकर ताला तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पुराने ज़माने का ताला था कि बहुत मजबूत था, वह टस से मस न हुआ। दोनों थक हार कर बैठ गए और मम्मी के आने से पहले सब कुछ पहले जैसा कर दिया। शाम को रवि बाबू जी घर आए। वह बच्चों को पढ़ाने बैठे, लेकिन दोनों ने पढ़ने से मना कर दिया। रवि जी ने सोचा कि बच्चे नाराज हैं, कुछ दिनों में मान जाएंगे। इसी तरह कुछ समय बीत गया, लेकिन दोनों बच्चों का गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अब वह दोनों नए कपड़ों खिलौनों के लिए जिद करने लगे। मना करने पर वह अपने माता पिता को उल्टा सीधा सुनाने लगे।
तो उनकी नज़र में माता पिता की कोई इज्जत नहीं रह गई थी। रवि बाबूजी इस बात से बहुत दुखी थे। एक दिन जब राजू और मोहन सो रहे थे तब रवि जी अपनी पत्नी शीला के साथ घर छोड़कर चले गए। जब दोनों उठे तो देखा कि मेज पर एक चिट्ठी रखी है, उस पर एक बड़ी सी चाबी रखी हुई है। मोहन ने लपक कर वह चाबी उठा ली और राजू बोला कि पढ़ जरा चिट्ठी में क्या लिखा है। मोहन ने पढ़ना शुरू किया कि बेटा राजू और मोहन, तुम्हें लगता है कि मैंने खजाना छिपा कर रखा है, इसलिए आज से ये खजाना मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। हम दोनों ये घर और खजाना तुम्हें देकर जा रहे हैं, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। ये पढ़कर दोनों के होश उड़ गए। राजू ने कहा कि ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि अगर पापा कुछ जोड़ रहे थे तो काम तो हमारा ही आता। मोहन बोला कि भैया चलो एक बार देख ही लेते हैं कि कितना बड़ा खजाना है। दोनों जल्दी से बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक डायरी रखी हुई है। दोनों उसे निकाल कर पढ़ते हैं तो उसमें उनके दादाजी ने रवि बाबू के लिए कुछ लिखा था। बेटा रवि, ये 5 बातें अपने जीवन में धारण करना, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। पहली, कभी झूठ मत बोलना। दूसरी, कभी बेईमानी मत करना। तीसरा, कभी काम से जी मत चुराना। और चौथा, अपने से बड़े का सम्मान करना। और 5वां, पैसों का कभी लालच मत करना। ये जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। ये वो दौलत है जो कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता है। दोनों डायरी पढ़कर रोने लगते हैं। राजू कहता कि हमारे पापा अपने पिता के आदर्शों पर चल रहे थे और हम उन्हें गलत कह रहे थे। वह सच कह रहे थे, हम झूठ समझ रहे थे। वह ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे थे और हम उन्हें बेईमान समझ रहे थे। वह मेहनत से अपना काम करते थे, हम उन्हें रिश्वतखोर कहते थे। उन्होंने कभी पैसों का लालच नहीं किया, लेकिन हम इतने लालची हैं कि पैसों के लिए माता पिता को खो दिया। वह अपने से बड़ों का सम्मान करते थे, हमने उनका कितना अपमान किया है कि वे घर छोड़कर ही चले गए। दोनों सब कुछ छोड़कर माता पिता को ढूंढने के लिए चलने की तैयारी करते हैं तो घर का ताला बंद करके जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सामने से रवि बाबूजी और शीला जी आते हुए दिखाई देते हैं। दोनों बच्चे उनसे लिफ्ट जाते हैं और रोने लगते हैं। रवि बाबूजी कहते हैं कि बेटा, तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ही हम चले गए थे। दोनों उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हैं और उस दिन से दोनों माता पिता की सेवा करने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए और उनकी हर बात माननी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।